हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद में सेंटेंस स्ट्रक्चर, वोकैबुलरी, इंपोर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, मॉडल टेंसेज इत्यादि देखेंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। SC refuses to legalize same sex marriages lives matter to पार्लियामेंट है ना, पाल का मतलब यहाँ पे पार्लियामेंट। SC यानी सुप्रीम कोर्ट, डिफ्यूज यानी मना किया, सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय ने मना किया, टू लीगलाइज यानी कानूनी मान्यता देने के लिए, सेम सेक्स यानी समलैंगिक मैरिज यानी समलैंगिक विवाह को, लीव्स और छोड़ा मैटर यानी मामले को, टू पार्लियामेंट यानी संसद के ऊपर। ठीक है ना, वापस देखते हैं। SC यानी सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय, रिफ्यूजीज यानी मना किया, टू लीगलाइज यानी मान्यता देने के लिए, सेम सेक्स मैरिज यानी समान समलैंगिक विवाह को, लीव्स यानी छोड़ा यानी छोड़ दिया, मैटर यानी मामले को, टू पार्लियामेंट यानी संसद के ऊपर इस मामले को छोड़ दिया। ठीक है ना, अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं और समझते हैं। SC यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है, रिफ्यूजीज सब्जेक्ट सिंगुलर होने के कारण रिफ्यूज सिंगुलर आ, टू इन्फिनेटिव लगा के लीगलाइज यानी कानूनी मान्यता देता, सेम सेक्स मैरिज यानी समलैंगिक विवाह, कोमा लगा के एक और वर्ब ऐड कर दी इसी सेंटेंस के साथ। SC लीव्स और सुप्रीम कोर्ट ने लीव यानी छोड़ा इस मामले को, मैटर को, किसके ऊपर? पार्लियामेंट यानी संसद के ऊपर। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार एक वीडियो मिला करेगा। आगे बढ़ते हैं। 5 जज बेंच से यूनियन नॉट फंडामेंटल राइट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। 5 जज बेंच यानी 5 सदस्यीय खंडपीठ यानी 5 सदस्यीय जजों की खंडपीठ के द्वारा से कहती यूनियन यानी संघ के अंदर नॉट फंडामेंटल राइट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान संघ के अंदर ऐसा कोई मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है ना, 5 जज बेंच यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, से यहाँ पे सिंगुलर क्योंकि उनका एक ही मत होने के कारण सिंगुलर ट्रीट किया जा रहा है इसको। यहाँ पे यूनियन नॉट फंडामेंटल राइट यानी संघ के अंदर कोई ऐसा फंडामेंटल मौलिक अधिकार नहीं है संविधान संघ के अंदर। ठीक है, प्लीज वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। आगे बढ़ते हैं। A 5 judge constitution bench of the Supreme Court Tuesday unanimously refused to accord legal recognition to same-sex marriage under the Special Marriage Act, ruling that it is within Parliament's ambit to change the law for validating such union. full stop। वापस देखते हैं। A 5 judge constitution bench यानी 5 सदस्यीय जजों की संविधान पीठ के द्वारा, किसकी? सुप्रीम कोर्ट के, सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों के संविधान पीठ के द्वारा ट्यूसडे यानी मंगलवार को यूनानिमसली यानी सर्वसहमति से रिफ्यूज यानी मना किया, टू अकॉर्ड यानी सहमति देने का, लीगल रिकॉग्निशन यानी कानूनी मान्यता का, टू सेम सेक्स मैरिज यानी समलैंगिक विवाह को, अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट यानी विशेष विवाह एक्ट के अंदर, रूलिंग यानी रूल मतलब रूलिंग का मतलब होता निर्णय देते हुए। ठीक है ना, दैट कंजक्शन लगाए, इट इज विद इन द पार्लियामेंट्स एम्बिट, इट इज दैट की यह है, विद इन यानी पार्लियामेंट के अंतर्गत यानी संसद के अंतर्गत, एम्बिट यानी सीमा, संसद के दायरे के अंदर है, टू चेंज यानी बदलने की, द लॉ फॉर वैलिडिटिंग यानी ऐसे कानून को बदलने की और ऐसे कानून को वैधता देने का काम सच यूनियन, ऐसे संघ को वैधता देने का काम किसका है? संघ मतलब संसद का है। ठीक है, A 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच एक 5 सदस्यीय संविधान खंडपीठ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया ट्यूसडे के यूनानिमसली यानी सर्वसहमति से रिफ्यूज यानी मना कर दिया, टू अकॉर्ड यानी मान्यता, टू अकॉर्ड यानी सहमति देने का, लीगल रिकॉग्निशन यानी कानूनी मान्यता देने का, टू सेम सेक्स मैरिज अंडर द स्पेशल एक्ट यानी समलैंगिक विवाह को अंडर स्पेशल यानी विशेष मैरिज कानून के अंतर्गत, रूलिंग यानी कहते हुए यानी निर्णय देते हुए, डेट की इट इज विद इन द पार्लियामेंट एम्बिट, यह है विद इन पार्लियामेंट एम्बिट यानी पार्लियामेंट के दायरे के अंदर, पार्लियामेंट की सीमा के अंदर, टू चेंज यानी बदलने का, द लॉ फॉर वैलिडिटिंग और इसे लॉ को ऐसे कानून को मान्यता देने का, सच यूनियन यानी संघ को अधिकार किसको? पार्लियामेंट का है।
ठीक है, अभी सेंटेंस को ब्रेक करते हैं और समझते हैं। 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ट्यूसडे यूनानिमसली यहाँ कोर्ट तक तो ये पूरा क्या सब्जेक्ट हो रहा, ठीक है ना, ऑफ प्रीपोजिशन लगा के दो नाउन को ऐड कर रखा। द 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संविधान खंडपीठ के द्वारा ये निर्णय दिया गया, ठीक है ना। यूनानिमसली यानी सर्वसम्मति एडवर्ब का काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, और रिफ्यूज यहाँ पे मना करना जो कि मेन वर्ब है इसकी, ठीक है ना, जो सेकंड फॉर्म है। टू अकॉर्ड यानी सहमति देने के, इन्फिनिटिव का काम। लीगल रिकॉग्निशन यानी कानूनी मान्यता। टू सेम सेक्स एक मैरिज, अब ये इसका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे, लीगल रिकॉग्निशन। टू ये आगे और प्रीपोजिशन लगा के नाउन ऐड करते जा रहा। टू सेम सेक्स मैरिज अंडर, किसके अंतर्गत, इस मतलब समलैंगिक विवाह के अंतर्गत, स्पेशल मैरिज एक्ट यानी विशेष विवाह कानून के अंदर। रूलिंग यानी निर्णय देते हुए, ठीक है ना। दैट कंजक्शन लगा के एक नया सेंटेंस होता है। इट यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करा, इज यहाँ पे मेन वर्ब है। विद इन पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट या संसद के दायरे के अंदर आता है। एम्बिट यानी दायरा या सीमा के अंदर। टू चेंज यानी बदलने का। द लॉ फॉर वैलिडिटी, ऐसे कानून को मान्यता देता है। सच यूनियन ऐसे संघ, ठीक है। इस प्रकार प्रत्येक सेंटेंस को आप ब्रेक करके उसके अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, वोकेबलरी और टेंसेज और मॉडल इत्यादि समझ के पढ़े और खुद से भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि धीरे धीरे सब चीजें ऑटोमेटिक होने लगती हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको एक क्लास मिला रहेगी। द टॉप कोर्ट हावेवर को बाहर निकाल दो, है ना। जब भी आपको हावेवर दिखाई दे इसको बाहर निकाल दो। हावेवर को पहले ले लो। हावेवर यानी इसके बाद, यानी परंतु या उसके ऐसा। हावेवर यानी फिर भी। द टॉप कोर्ट का मतलब भी सर्वोच्च न्यायालय होता। सुप्रीम कोर्ट का मतलब भी सर्वोच्च न्यायालय होता, ठीक है ना। टॉप कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। रिकॉग्नाइज्ड यानी उन्होंने रिकॉग्नाइज यानी मान्यता दी। सच इक्वल राइट्स यानी समानता के अधिकार। फॉर क्वेयर यानी विचित्र, क्वेयर का मतलब यानी विचित्र पीपल यानी ऐसे लोगों के लिए। एंड डियर प्रोटेक्शन और उनके। द टॉप कोर्ट हावेवर रिकॉग्निशन इक्वल राइट्स फॉर क्वेयर पीपल एंड डियर protection while calling for sensitization of the general public so they don't face discrimination, full stop। अब इस सेंटेंस को ट्रांसलेशन करते हैं। द टॉप कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। हावेवर को बाहर निकलो। फिर यानी फिर भी है ना। टॉप कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। रिकॉग्नाइज्ड यानी मान्यता दी। इक्वल राइट यानी समान अधिकार की। फॉर क्योर पीपल यानी ऐसे विचित्र लोगों को। एंड कंजक्शन लगा के एक और नया सेंटेंस। और दियर प्रोटेक्शन, इक्वल राइट्स और दियर प्रोटेक्शन और उनके सुरक्षा भी जरूरी है उनको। वाइल कंजक्शन लगा के। वाइल कॉलिंग फॉर सेंसिटाइजिंग और आह्वान किया। सेंसिटाइजेशन यानी ऑफ द जनरल पब्लिक यानी सामान्य जनता से यार पब्लिक से यानी लोगों से आह्वान किया। सेंसिटाइज संवेदनशील रहे ताकि आप संवेदनशील रहे ताकि सो कंजक्शन लगा के। दे डोंट फेस डिस्क्रिमिनेशन ताकि इन लोगों को क्या मतलब भेदभाव का सामना नहीं करना पड़े, ठीक है ना। सो यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा। दे वापस नया सेंटेंस। दे डू नॉट, दे प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण डू नॉट फेस यानी सामना नहीं करना पड़े। डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव का। ऐसे लोगों को मतलब लोगों को संवेदनशील रहना चाहिए ताकि इन लोगों को मतलब भेदभाव का सामना नहीं करना पड़े, ठीक है ना। आया समझ में। हावेवर को बाहर निकाल दो। द टॉप कोर्ट रिकॉग्नाइज, टॉप कोर्ट यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। रिकॉग्नाइज मेन वर्ब है। इक्वल राइट्स यानी समान अधिकार। फॉर यानी किसके लिए, फॉर क्योर पीपल यानी ऐसे लोगों के लिए, विचित्र लोगों यानी समलैंगिक लोगों के लिए। एंड दियर राइट प्रोटेक्शन और उनकी सुरक्षा। वाइल कॉलिंग यानी काल यानी आह्वान करना। कॉल फॉर का मतलब होता मांग करना या आह्वान करना। प्रोटेक्ट सेंसिटाइजेशन ऑफ जनरल पब्लिक यानी सामान्य जनता से यानी जनता से आह्वान किया उन्होंने कि दे डोंट डिस्क्रिमिनेशन। सेंसिटाइज रहे यानी सेंसिटाइजेशन मतलब संवेदनशील रहे ताकि इन लोगों को डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव का सामना नहीं करना पड़े, ठीक है ना। कोमा लगा के इसने दो सेंटेंस को कंजक्शन लगाई। यहाँ पे वाइल कंजक्शन लगा के एक पूरे इसको क्या फ्रेज को ऐड कर दिया। कॉलिंग फॉर यानी पुकारते हुए यार आह्वान करते हुए। सेंसिटाइजेशन यानी संवेदनशील रहने को। जनरल पब्लिक यानी सामान्य जनता को। और सो कंजक्शन लगा के एक नया सेंटेंस ऐड कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
द अपेक्स कोर्ट का मतलब भी वापस सर्वोच्च न्यायालय। अपेक्स कोर्ट, टॉप कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये वर्ड बार बार न्यूज़पेपर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, उसका मतलब सर्वोच्च न्यायालय होता है। द अपेक्स कोर्ट while passing for separate verdict was unanimous in holding that there is no unqualified right to marriage and same-sex couples cannot claim it as a fundamental right under the constitution full stop। वापस देखते हैं। द अपेक्स कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय, वाइल कंजक्शन लगा के एक फ्रेज ऐड कर दिया यहाँ पे, वाइल पासिंग फॉर सेपरेट वर्डिंग, यद्यपि चार अलग अलग निर्णय को देते हुए, फॉर सेपरेट वर्डिंग यानी निर्णय देते हुए चार अलग अलग निर्णय। द अपेक्स कोर्ट वाज, अपेक्स कोर्ट की वर्ब यहाँ पे है, द अपेक्स कोर्ट वाज यूनानिमस यानी अपेक्स कोर्ट ने सर्वसहमति से, इन होल्डिंग यानी रखते हुए, इन होल्ड रखते हुए यानी सर्वसहमति रखते हुए कि देयर इज नो अनक्वालिफाइड राइट, यहाँ कोई अयोग्य अधिकार नहीं है, टू मैरिज यानी विवाह का, अंडर एंड सेम सेक्स कपल कैन नॉट क्लेम, और कोई सेम सेक्स एंड सेम लैंगिक कपल यानी कैन नॉट क्लेम, वो दावा नहीं कर सकते, इट फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, वो संविधान के अंदर ऐसा मौलिक अधिकार का कोई दावा नहीं कर सकते। ठीक है, वापस देखते हैं। द अपेक्स कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय, वाइल पासिंग फॉर सेपरेट यानी चार अलग अलग निर्णय सुनाते हुए वर्डिक्ट, द अपेक्स कोर्ट वाज यूनानिमस यानी सर्वसहमति से, होल्डिंग यानी रखा, सर्वसहमति रखते हुए कि देयर इज नो अनक्वालिफाइड राइट, यहाँ कोई अयोग्यता का अधिकार नहीं है। ठीक है ना, नो अनक्वालिफाइड यानी अयोग्यता का अधिकार नहीं है। देट कंजक्शन लगा के एक नया सेंटेंस स्टार्ट करा यहाँ पे। ठीक है ना, देयर इज नो अनक्वालिफाइड राइट टू मैरिज यानी विवाह का, एंड कोमा लगा के कंजक्शन लगा के नया नाउन ऐड कर रहा, सेम कपल, सेम सेक्स कपल यानी समलैंगिक कपल कैन नॉट क्लेम, वो दावा नहीं कर सकते, इट इज ए फंडामेंटल राइट, ये उनका अधिकार है कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो इसका दावा नहीं कर सकती, मतलब अधिकार नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे वापस कोमा लगा के सेम सेक्स नया सेंटेंस ऐड कर दिया, सेम सेक्स कपल कैन नॉट क्लेम, वो दावा नहीं कर सकते, इट इज ए फंडामेंटल, इट इज एज ए फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संवैधानिक के अंदर, संविधान के अंदर ये मौलिक अधिकार है कि ऐसा वो दावा नहीं कर सकती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ वाज क्रिटिकल ऑफ द सेंटर स्टैंड दैट द प्लील फॉर लीगल वैलिडेशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज वाज रिफ्लेक्टिव ऑफ एन अर्बन elitist concept, full stop। The bench headed by चीफ जस्टिस, बेंच के हेड यानी मुखिया, बेंच के यानी खंडपीठ के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस का मतलब मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ वाज क्रिटिकल, वो उन्होंने क्रिटिक यानी उन्होंने आलोचना की, ऑफ द सेंटर स्टैंड यानी सेंटर के जो उनकी भूमिका है उसके ऊपर, दैट द अपील फॉर लीगलाइज वैलिडेशन, अपील यानी जो अपील, लीगलाइजेशन, वैलिडेशन यानी इनकी जो मान्यता की है, वो सेम सेक्स मैरिज यानी समान समलैंगिकता की जो मैरिज विवाह की जो मान्यता रिफ्लेक्टिव है, प्रतिबिंबित है, इन अर्बन एलिटिस्ट अभिजातीय अवधारणा का प्रतिबिंब है, अभिजातवादी अवधारणा का प्रतिबिंब है। ठीक है, वापस देखते हैं। दैट बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जो बेंच के मुख्य थे या मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस यानी न्यायमूर्ति कौन, डी.वाई. चंद्रचूड़, वाज क्रिटिकल, उन्होंने आलोचना की, ऑफ द सेंटर यानी उनकी भूमिका, सेंटर की भूमिका को उन्होंने आलोचना की, दैट की द अपील फॉर लीगलाइज वैलिडेशन यानी इनकी जो अपील यानी जो अपील की गई सेम सेम की रिफ्लेक्टिव ऐसा प्रतिबिंब होता है कि एन अर्बन एलिटिस्ट कॉन्सेप्ट है, अभिजातीय अवधारणा जैसा प्रतिबिंब होता है। ठीक है, अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। द बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, ये क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रहा, वाज यहाँ पे इसकी हेल्पिंग वर्ब है, और क्रिटिकल यहाँ पे इसकी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है ना, वाज क्रिटिकल ऑफ द सेंट्रल स्टैंड यानी केंद्र का भूमिका,
दैट कंजक्शन लगा के नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। द अपील फॉर लीगलाइजेशन सेम सेक्स मैरिज, ये पूरा सब्जेक्ट काम रहा। वाज रिफ्लेक्टिव, प्रतिबिंबित होता ऑन एन अर्बन एलिटिस्ट कॉम्प्लेन, अभिजातीय अवधारणावादी का प्रतिबिंब होता है। ऐसा सेंटर का स्टैंड यानी उनका भूमिका दिखाई दे रही सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि आपके लाइक से, आपके शेयर से मुझे फर्क पड़ता है। डेली बेसिस पे आपको इस प्रकार एक क्लास मिला करेगी और स्वयं से भी प्रैक्टिस करें और वोकेबलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच इन पे स्पेशल फोकस करें। थैंक यू।